बच्चों, आज हम इस क्लास में मश्की सवालात, इस सबक के जो मश्की सवालात थे इनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम इस क्लास का तीसरा हिस्सा, पहले हिस्से में हमने मुसन्निफ के हवाले से बात की, दूसरे हिस्से में हमने इस सबक का मुताला किया, और जो तीसरा जो हिस्सा है इस सबक का, इस हिस्से में हम मश्की सवालात को हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मानी देखिए आप, पहला मानी देखिए देश, मुल्क या देश। कबीला, दूसरा मानी, तो कबीले का मानी होता है गिरोह। तीसरा मानी देखिए आप प्राकृत, प्राकृत का मानी होता है अवामी बोली, आम बोलचाल की जबान, आम बोलचाल की जबान। गौर कीजिए, उर्दू का जन्म हिंदुस्तान में हुआ, इसका ताल्लुक हिंदुस्तान आर्याई खानदान से है। उर्दू गंगा जमुनी तहजीब की अलामत है। इसकी तश्कील में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ बोलियों और जबानों के अल्फाज शामिल है। ये गौर करने वाली बातें थी। अब देखिए इसके सवाल और जवाब। तो सवाल पहला, हिंदुस्तान की खुसूसियात क्या है? तो हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़, गहरी नदियां और कहीं रेगिस्तान, कहीं जमीन जरखेज है, कहीं बंजर है। यहाँ गोरे काले लंबे चौड़े कद वाले भी बसते हैं। बदसूरत भी है, खूबसूरत भी है, जंगलियों की तरह जिंदगी बसर करने वाले लोग भी है और शहरों में बसने वाले लोग भी है। इस देश में तरह तरह की बोलियां, जबानें बोलने वाले लोग, अजीब ढंग की कौमें बसती है। ये हिंदुस्तान की खुसूसियात है। ये सब खुसूसियात है। हिंदुस्तान की कबाइल नस्लों के नाम क्या है? दूसरा सवाल, हिंदुस्तान की कबाइल नस्लों के नाम। तो देखिए इसका जवाब इस तरह से है, कोल और मंडा मशहूर कबाइल नस्लों के लोग के अलावा दिगर कबाइल नस्लों के लोग यहाँ पर रहते थे। कोल और मंडा। तीसरा सवाल देखिए, द्राविड़ कौन सी जबानें बोलते थे? तो द्राविड़ तमिल तेलुगु जबानें बोलते थे, तमिल और तेलुगु जबानें बोलते थे। चौथा सवाल, संस्कृत किस जबान की शाख है? तो संस्कृत आर्याई जबान की एक शाख है। कौन सी जबान की? आर्याई जबान की शाख है। संस्कृत आर्याई जबान की शाख है। पांचवा सवाल देखिए, उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती है? तो इसका जवाब इस तरह से, उत्तर भारत में बोली जाने वाली प्राकृत को सुरसिनी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? सुरसिनी प्राकृत कहते हैं। कौन सी? सुरसिनी प्राकृत कहते हैं। उत्तर भारत में बोली जाने वाली प्राकृत को सुरसिनी प्राकृत कहते हैं। ठीक है। छठा सवाल, देखिए, हिंद आर्याई जबानें कौन सी है? तो हिंद आर्याई जबानें बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया हिंद आर्याई जबानें हैं। कौन कौन सी? बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी, उड़िया। ये सब कौन सी जबानें? हिंद आर्याई जबानें। सातवां सवाल, उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस जबान से निकली है? तो इसका जवाब इस तरह से था, उत्तरी भारत यानी शुमाली हिंदुस्तान में जो प्राकृत बोली जाती थी उसे सुरसिनी कहते हैं और सुरसिनी उर्दू से पैदा हुई है। इसी से सुरसिनी से ही उर्दू पैदा हुई है। सुरसिनी प्राकृत से ही, सुरसिनी प्राकृत जो जिसको सुरसिनी प्राकृत कहा जाता है, इससे ही उर्दू पैदा हुई है। इस तरह से हमारा ये जो सबक है जवानों का हिंदुस्तान, अमली काम में उस्ताद की मदद से उर्दू जबान से मुतालिक एक मजमून लिखना है आपको। तो यह हमारा जो सबक है पूरी तरह से मुकम्मल होता है। आज हमारा जो सबक है पूरी तरह से मुकम्मल होता है। हमने इसके पहले हिस्से के अंदर हमने मुसन्निफ के हवाले से बात की, सैयद इस्लाम हुसैनी के हवाले से बात की, उनकी तर्ज तहरीर और उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उन किताबों के हवाले से बात की।
और ये जो सबक है, हमारा सबक के हवाले से दूसरे हिस्से में हमने सबक का मुताला किया और तीसरे हिस्से में हमने इसके मुश्किल सवालात को हल करने की कोशिश की है। अब जो हम सबक है, इसके सबक से मुतालिक चंद सवालात है, एक आध सवालात है, उनको देख लीजिए कि जबान की देखिए इसमें दुनिया की तमाम जबानों को कितने खानदानों में तकसीम किया गया है। दुनिया की तमाम जबानें हैं उनको 8 खानदानों में तकसीम किया गया है। हिंद यूरोपीय खानदान की साख हिंदुस्तान में किस नाम से जानी जाती है? तो ये देखिए, हिंद आर्याई के नाम से जानी जाती है। हिंद आर्याई के नाम से जानी जाती है। हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के सबब कौन सी जबान वजूद में आई? तो हिंदुस्तान में जब आर्य आए तो कौन सी जबानें लेकर आए थे? संस्कृत जबान आए थे। संस्कृत कौन किसकी जबान लेकर थी? पंडितों और ऊंची जात के लोगों की जबान बनकर के रह गई थी। तो हमारा यह सबक जो है जवानों का घर हिंदुस्तान, है ना, ये पूरी तरह से मुकम्मल होता है। अब हम नेक्स्ट सबक पढ़ेंगे अगले पार्ट के।